या मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना थाने स्तर पर पहुंचाएं कि फलाना व्यक्ति है, ये इस गांव का नहीं है यहाँ, ठीक है। क्योंकि अफवाहें ज्यादा हैं और सच्चाई बहुत ही कम है। विगत लगभग 15-20 दिनों से चोरी के बारे रहे हैं, लेकिन चोरी की घटनाएं हो नहीं रही है। इसका मतलब चोर नहीं है, कोई कह देता है कि चोर चोर, लेकिन चोर यदि कोई चाकू की घटना में कोई कहीं पर कोई घायल हुआ है तो अच्छा जी, जो मोबाइल में आ रहा है तो कटा आपको दिखाया जाता है क्या? नहीं दिखता ना। यह चाकू क्यों डराने की बात करते हैं? जो मोबाइल पर आ रहा था वो घटना शायद ब्रजमनगंज की है ना, बरगदवा नहीं, एक ब्रजमनगंज का भी कुछ वायरल हुआ था, धानी का। उसमें जो है वो गलत घटना थी। वो सास के जेवर थे, बहू के पास रखे थे, सास की मृत्यु हो गई थी, तो उसको जेवर को हड़पने के लिए उसने गलत चोरी की सूचना दी कि उसको जेवर दोबारा देने न पड़े। इस प्रकार की सूचना आ रही है। और वहाँ पर जब घटना स्थल पर जाकर देखा गया तो चोरी का जो है, जो ताला टूटने वाली बात थी, वो ताले में जंग लगा हुआ। तो आप लोग इस तरह की अफवाहों पर मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है, घटना को खुद ही आप लोग देख लें। अनावश्यक किसी का केवल कहने के आधार पर इसको मीडिया में न चलाएं, क्योंकि देखिए कितना दूरगामी प्रभाव हुआ। घटना वहाँ के इनको पता है कि उसको जो चाकू रख के घायल कर दिया। तो इस प्रकार का पहले आप अपने स्तर से वेरीफाई कर लें कि क्या घटना हुई है क्या, केवल उसके किसी के बताने पर या अफवाह के आधार पर न चले। तो चोरी या ड्रोन से संबंधित यदि कोई जानकारी है आपके पास, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है तो उसके बारे में सूचना देना है। तो ये हो गया जागरूकता से संबंधित। अब दूसरी बात ये रही, जो अफवाह उड़ा रहा है उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जो यूपी 112 में गलत सूचना दे रहे हैं कि चोर 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 आया, जब वहाँ पर आते हैं तो अनावश्यक जो है कोई चोर का कहीं नामो निशान नहीं रहता, ना तो कोई आज तक चोर चोर का अफवाह उड़ाने वाले लोग पकड़ पाए। जिनको पकड़ा भी है वो व्यक्ति या तो मानसिक रूप से थोड़ा उसका समस्या है, तो उनको पकड़ के बता देते हैं कि साहब ये घूम रहा है। तो जो जैसे कि रात में भ्रमण किया जा रहा है, हमारे द्वारा भी एक भ्रमण किया गया, तो उसमें जो एक व्यक्ति को लोग पकड़े थे, उसे पूछताछ हुई तो वो मतलब कि उसका मानसिक स्थिति थोड़ा कमजोर थी और वो टहलते हुए यहाँ तक आ गया था। पूछताछ हुआ, उसके घर वालों को बुला के उसको भेज दिया गया पुलिस की राय के बाद। ये पहले हम बोल रहे हैं चाची, उसके बाद आपके प्रश्नों को उत्तर हम दे दें। ये इतना बड़े स्तर तक हो गया कि अब पुलिस को कार्रवाई करना पड़ रहा है। तो आप लोग यदि कोई भी अफवाह फैलाएगा तो कार्रवाई पुलिस करेगी, क्योंकि इससे समाज में अराजकता फैल रही है और लोग अनावश्यक परेशान हो रहे हैं और समस्या हो रही है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अब जो मुख्य जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वो है यहाँ से संबंधित है, जो कि आप लोगों के लिए सशक्तिकरण की बात है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रात के ही पावन अवसर पर शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की गई है। ये देखिए, ये पूरा जो पैम्फलेट है उसके हिसाब से इसमें चीजें बताई गई हैं। अब सशक्तिकरण के लिए एक तो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं और कहां से उसका लाभ मिलेगा। तो जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका आप एसडीएम साहब के माध्यम से संपर्क करके और आप उनका लाभ ले सकते हैं, जो उसके पात्र है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं, जो सक्षम है, जिसका घर परिवार समृद्ध है, तो वो ठीक है, लेकिन जो इसके पात्र हैं वो इसका जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि सबसे पहली योजना है कन्या सुमंगला योजना, और इसी प्रकार निराश्रित पेंशन योजना, इस प्रकार की योजनाएं हैं।
तो पहला योजना वाला पार्ट हो गया। दूसरा जो है, यदि आपको कहीं समस्या है या कुछ दिक्कत वाली बात है तो आपको किन नंबरों पर सूचना देना है। मोबाइल नंबर तो सबके घर में होगा ही, आपके पास स्वयं का नहीं होगा तो घर में किसी अन्य सदस्य के पास होगा। कहीं कुछ समस्या है तो कुछ आपातकालीन नंबर है जिनके बारे में आपको सूचना देना है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? यूपी 112। अपने मोबाइल से 112 डायल करेंगे और आसपास आपके 2-4 किलोमीटर की दूर पर कोई गाड़ी घूम रही होगी, उसमें फोन जाएगा, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। कोई परेशान कर रहा है, कोई कहीं मारपीट हुआ है, कुछ इस प्रकार की समस्या है, पारिवारिक समस्या है। इसी प्रकार 1090 है नंबर, महिला हेल्पलाइन से संबंधित। 1076 है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित नंबर। तो कई आपातकालीन नंबर इसमें दिए हुए हैं जो, और युवा और ये सब सुन रहे हैं। साइबर अपराध आजकल बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध के बारे में है जानकारी? साइबर अपराध है जो मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से पैसे से संबंधित किसी के साथ फ्रॉड हो जाए या सोशल मीडिया में किसी से फ्रॉड हो जाए। साइबर अपराध का बेसिक मतलब ये है कि जो अपराधी होगा वो आपके सामने नहीं रहेगा। जैसे मारपीट में क्या होता है कि सामने मारपीट हो रही है, जो मार रहा है, जो अपराधी है, वो भी आपके सामने है और आप भी सामने हैं। साइबर अपराध में वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा, वहां से आपका अकाउंट खाली कर देगा यदि आपने उसको अपना अकाउंट नंबर या OTP कुछ दे दिया। तो 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया। समूह की महिलाएं होंगी, कुछ ऐसा है किसके अकाउंट सबका खुला ही होगा, है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वित्तीय समावेशन के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत काफी अकाउंट खुलवाए हैं। सबका अकाउंट है आपका? चाची अकाउंट है आपका? तो हो गए, बाकी लोग का ज्यादातर लोग का अकाउंट खुला है। तो OTP किसी को नहीं बताना है, फोन आए थे जो भी है, मतलब यदि कोई पूछे तो लड़का सब अपना जो लड़का है उससे भी नहीं कहना देखो जो इसमें आया कुछ नंबर ही बता दीजिए किसी अनजान व्यक्ति को, नहीं तो जो अकाउंट में पैसा होगा वो कट जाएगा। या जितने और जो नौ युवक हैं और वो जो सुन रहे हैं, तो साइबर अपराध के बारे में, फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप कॉल के बारे में आप लोग सतर्क रहिए। व्हाट्सएप कॉल में वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल में आपको डराया जाएगा कि आपका लड़का या आपका कोई बैग मिला है, उसमें संदिग्ध चीज है, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, आप इतना पैसा भेज दीजिए। ये भी सब गलत बात है। यदि आपने अपराध किया है तो आपको थाने से भी बुलाया जाएगा, जो हमारी टीम है वही बुलाएगी। बाकी ये ऑनलाइन माध्यम से कोई नहीं बुलाता है कि वहां से आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाए। तो साइबर अपराधों के बारे में आपको जागरूक होना है। बाकी मिशन शक्ति के बारे में ये पूरे नवरात्र चलेगा और इसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। सुरक्षा का मतलब है कि घर में बाहर आप लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। घर में कोई समस्या है, कहीं राह चलते आपकी बहन बेटियां विद्यालय पढ़ने जा रही हैं, तो उनको भी कोई परेशान करना है तो आपको सूचना देनी है। पढ़ाई किसी भी बिटिया की बाधित नहीं होगी। कोई यदि परेशान कर रहा है राह चलते, आपको सूचना देना है। तो सुरक्षा घर में बाहर भी प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है और उसमें जो परेशान कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे तो खुद ही सम्मानित महसूस करेंगे। क्यों? जब लोग सुरक्षित होंगे तो सम्मानित महसूस करेंगे और गर्व का अनुभव करेंगे, नहीं अब हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर जा सकते हैं, कहीं कर सकते हैं, कुछ भी कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आपकी जो बेटियां हैं उनका जब नौकरी करेंगी इनकी तरह, है ना, ये पुलिस विभाग में है ना, तो वो भी तैयारी करके इधर आएंगे या कोई और
डिपार्टमेंट में नौकरी करेंगे तो क्या होंगे? सम्मानित, समाज में उनका सम्मान हो। और गांव में ही नहीं, पूरे थाना क्षेत्र में, पूरे जनपद में उसकी चर्चा होती है कि यहाँ की जो है मीडिया है वो फलाने डिपार्टमेंट में उसका चयन हुआ है। और पूरे घर परिवार का, समाज का, सबका नाम रोशन होता है। तो सम्मानित महसूस करेंगे, सुरक्षा हो गया, सम्मान हो गया। अब इसके बाद जब ये चीज हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी तो आत्मनिर्भर भी हो जाएगी, स्वावलंबी बन जाएगी। स्वावलंबन का मतलब है अपने पैरों पर खड़ी होना, आत्मनिर्भर बन जाना। जैसे समूह के माध्यम से लोन लेकर और कुछ रोजगार शुरू करके आप लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसी प्रकार आप निर्भर बने। तो यही मिशन शक्ति का उद्देश्य है। और आप लोग जागरूक होइए और अपने बच्चों को भी जागरूक करिए। अंतिम बिंदु जो ये है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जहाँ तक भी आवाज पहुँच रही है, ये सभी आज की मीटिंग के बारे में अपने गांव में ही नहीं, अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में इसका चर्चा करेंगे कि आज पुलिस की टीम आई थी, थाना अध्यक्ष और बाकी महिला एसआई और दीवान जी और ये सब लोग आए थे। इन लोगों ने जागरूक किया और वो हमारे सब लोगों के साथ है। कोई समस्या होगी तो वो पूरी मदद के लिए तैयार है। ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं ना? ये पीछे तो कोई कुछ बोल नहीं, सब लोग को समझ में आया क्या बातचीत की जा रही है। और आप लोग आज कम संख्या में आए, लेकिन अगली बार जब मीटिंग होगी तो आप लोग और संख्या में आएंगे, है ना? तो पुलिस से क्या है, डरना नहीं है। नहीं, जगह कैसे नहीं रहती। चलिए आगे, जो आगे सबको भेज देना है और इनको भी दे दीजिए, ये भी पहुंचा देंगे। इधर आ जाइए।